बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। लाहौर हाईकोर्ट का परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म। अदालत ने परवेज इलाही को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। नुमाइंदा मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। जी इशफाक, बताइए कि इस हवाले से क्या अहकाम जारी किए गए हैं। जी बिल्कुल, अदालती हुक्म पर नैब ने परवेज इलाही को लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक की अदालत में पेश किया। तो इस मौके पर जस्टिस अमजद रफीक ने कहा कि वो परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म जारी कर रहे हैं और नैब ने परवेज इलाही को अदालती हुक्म के बावजूद जो गिरफ्तार किया था उस मामले की इंक्वायरी करवाएंगे और जो भी जिम्मेदारान होगा उस हवाले से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अदालत ने फौरी तौर पर परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म दे दिया और साथ ही साथ इस मौके पर वकला ने कहा कि बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात है जो कि परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार कर सकती है। इस मौके पर जस्टिस अमजद रफीक ने हुक्म दिया कि परवेज इलाही को किसी भी खुफिया मुकदमे में और जो भी FIR इनके खिलाफ दर्ज हुई है उनमें किसी भी सूरत कोई भी इदारा इनको गिरफ्तार ना करे। इस हवाले से अदालत ने परवेज इलाही को किसी भी मुकदमे में या खुफिया मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया है। तो इस मौके पर कमरा अदालत में अब जो परवेज इलाही के वकला हैं उनकी बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन अदालत के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। तो अब कुछ ही देर बाद परवेज इलाही कमरा अदालत से बाहर निकलेंगे, जबकि इस मौके पर वकला का ये इसरार है कि वो अदालत का जो तहरीरी हुक्मनामा है वो मिले तो फिर वो यहाँ से रवाना हो। लेकिन इस मौके पर जो परवेज इलाही हैं उनको अदालत ने रिहा करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। और इस वक्त की ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि जो नैब की वैन है जो कि परवेज इलाही को लेकर आई थी वो वैन लाहौर हाईकोर्ट से यहाँ से वापस रवाना हो चुकी है, जबकि दीगर जो पुलिस एहलकार हैं और उनकी बड़ी पुलिस की जो भारी नफरी है वो लाहौर हाईकोर्ट में बदस्तूर तैनात है। जी इशफाक, ये भी बताइएगा कि परवेज इलाही की जानिब से मीडिया से भी गुफ्तगू की गई है, क्या कहना था उनका? जी बिल्कुल, परवेज इलाही ने इस दौरान सहाफियों से गुफ्तगू की है और उन्होंने ये कहा है कि नून लीग ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, महंगाई हो चुकी है, अवाम को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। परवेज इलाही ने ये भी कहा कि अब तो IMF ने भी कह दिया है कि हर सूरत इलेक्शन बर वक्त करवाए जाएं। परवेज इलाही ने कहा कि मैं पुरअज़म हूँ और PTI के साथ खड़ा हूँ। अलबत्ता लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक ने परवेज इलाही को पेश करने से मुतल्लिक कल पहला हुक्म दोपहर 1 बजे दिया और कहा था कि 2 बजे परवेज इलाही को पेश किया जाए। 2 बजे फिर परवेज इलाही पेश नहीं हुए तो दोबारा समाअत 3:30 बजे हुई, फिर परवेज इलाही पेश नहीं हुए और उसके बाद अदालत ने आज सुबह 10 बजे परवेज इलाही को पेश करने के अहकाम जारी किए। जब आज 10 बजे भी परवेज इलाही पेश नहीं हुए तो अदालत ने कहा कि आपको 1 घंटे का वक्त दे रहे हैं, अगर परवेज इलाही पेश ना हुए तो DG नैब के वारंट जारी करेंगे। तो अब नैब ने परवेज इलाही को अदालत में पेश कर दिया है और अदालत ने परवेज इलाही को रिहा कर दिया है। इस मौके पर दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए परवेज इलाही ने यह कहा कि मुस्लिम लीग नून ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, सारी लीगी क़यादत लंदन में जाकर बैठ गई है और अवाम को यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया गया है। परवेज इलाही ने कहा कि इस वक्त मुल्क की कोई सूरत हाल नहीं है, इसका एक ही हल है कि फौरी तौर पर मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन करवाए जाएं। लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। मोहम्मद इशफाक, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए महंगा हुआ है, 330 रुपए तक जा पहुंचा है। इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे सस्ता 305 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। हारिस ज़मीर, हेड ऑफ बिजनेस डेस्क, हमारे साथ मौजूद है। हारिस ज़मीर, बताएगा आज की फ्लक्चुएशन किस तरीके से है डॉलर की? इंटरबैंक में तो थोड़ा स्लो है क्योंकि कुछ एक्सपोर्टर्स की जो है रिसीप्ट्स आई हैं कि शायद यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लगे, लेकिन ओपन मार्केट में यही सूरत हाल है कि वहाँ पे 4 रुपये महंगा हो गया है। इसकी अहम वजह ये बता रहे हैं कि जो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग वगैरह है वो सब आपको फॉरेन करेंसी में देने के लिए कुछ ट्रैवल एजेंसीज मांग रहे हैं, तो उसकी वजह से प्रेशर है। साथ ही जो है वो रेमिटेंसेस जो हैं ओपन मार्केट में जो आते थे वो थोड़ा स्लो हैं। लगता ये है कि जब तक कि एक क्लियर कट पॉलिसी जैसे हम बता रहे हैं कि नहीं अनाउंस होगी या कोई हिकमत अमली सामने नहीं आती, थोड़ा सा प्रेशर जो है वो बरकरार रहेगा। हारिस ज़मीर, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट से खबर है, नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरखास्त पर समाअत। सदारती मुआफ़ी की तरह नैब से मुआफ़ियाँ दी जा रही हैं, बदनीयत लोगों के हाथ में अथॉरिटी दी जाती रही। चीफ जस्टिस की जानिब से यह कहा गया, कई लोगों के पास मुनशियात और दीगर ज़राए से हासिल दागदार पैसा मौजूद है।
दागदार पैसे का तहफ़्फ़ुज़ करके सिस्टम में बहुत से लोगों को बचाया जाता है। रियासत की जिम्मेदारी है कि मुंसिफाना और फेयर मुआशरा कायम करे। रियासत ने यकीनी बनाना है कि मुजरिमान आज़ादाना घूमें। मुआशी मौक़े छीनने की वजह से लोग मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं। मईशत के शोबे को सियासी ताकतवरों के लिए मुख्तस कर दिया गया है। डॉलर के बाद पेट्रोल और डीजल की भी ट्रिपल सेंचुरी। निगरान हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 14 रुपये 91 पैसे इजाफा किया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 305 रुपये 36 पैसे हो गई, जबकि डीजल की फी लीटर कीमत में 18 रुपये 44 पैसे का इजाफा किया गया और इस इजाफे के बाद डीजल की नई कीमत 311 रुपये 84 पैसे हो गई है। आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। डॉलर के बाद पेट्रोल और डीजल की भी ट्रिपल सेंचुरी। निगरान हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है और इत्तलाक भी हो गया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 14 रुपये 91 पैसे इजाफा हुआ है। पेट्रोल की नई कीमत 305 रुपये 36 पैसे हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे से शहरी परेशानी का शिकार हैं। कहते हैं महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा एहसन चांडियों से। जी एहसन। जी बिल्कुल, देखिए पेट्रोल की कीमतों में बहुत बड़ा इजाफा कर दिया गया है। जो वफाकी हुकूमत है उसकी जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके मुताबिक पेट्रोल की जो नई कीमत है वो 305 रुपये 36 पैसे मुकर्रर की गई है, जबकि डीजल की कीमत जो है वो 311 रुपये मुकर्रर की गई है। हमारे साथ शहरी यहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद भी हैं जो पेट्रोल डलवाने आ रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी बताइएगा, पेट्रोल महंगा हो गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई पेट्रोल महंगा हो गया, बहुत जुल्म है, ये जुल्म है। वो ये इसका करने वाले जो है ना, ये हमारा सरकारी 90,000 सरकारी गाड़ी है, उसका फ्री पेट्रोल मिलता है सरकार की तरफ से। तबाही का सबब यही बन रहा है। शहरियों की बात सुनी, जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है, महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही है और जो लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद है या लोगों की जो सैलरी है वो 20-25 हज़ार रुपये से जो ज़्यादातर जो रेशियो है जो निचला तबका है उनकी जो तनख्वाहें हैं वो 20 से 25 हज़ार रुपये की है और 20-25 हज़ार रुपये वाला जो है वो इस महंगाई के दौर में उसका गुजारा करना इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। जी, निगरान हुकूमत ने पहले से महंगाई और मसाइल की चक्की में पिसे अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे से शहरी बिलबिला उठे हैं। मजीद बता रहे हैं फैसलाबाद से अब्दुल बासित। जी बिल्कुल, पहले से ही महंगाई का शिकार हुए शहरियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया गया है। निगरान गवर्नमेंट की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करते हुए रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। तारीख में पहली दफ़ा पाकिस्तान में जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ट्रिपल सेंचुरी से जो है तजावज़ कर गई हैं, जिसकी वजह से शहरियों को खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही खाने पीने की तमाम अशिया और ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया की जो कीमतें हैं उनके ऊपर भी इम्पैक्ट आता है। कीमतों में इजाफे और महंगाई की वजह से शहरियों का जीना दोबर हुआ पड़ा है। एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस वाले से उन्हें किन किन मुश्किलात का सामना है। अच्छा सर, बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर से इजाफा कर दिया गया, क्या क्या मसाइल हैं, क्या मुश्किलात होंगी आपको? सबसे पहले तो यार ये ज़्यादती है आवाम के साथ। एक मिडिल क्लास वो तो ख़त्म ही होगी, क्लास मिडिल क्लास भी अब गरीब दूसरी क्लास में ही चलेंगे, सी कैटेगरी में। बाइक चलाने वाले लोग हैं, कोई रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, वो बहुत परेशान हैं। अब मेरे जैसे हम खुद बहुत परेशान हैं कि अगर हम एक हफ्ते में 500 रुपये का तेल डलवाते थे और हमारे 4-5 दिन गुजर जाते थे बाइक पे, अब कम से कम हमें 1000 से 1500 रुपये का तेल डलवाना पड़ता है। तमाम बजट डिस्टर्ब हो गए हैं। महंगाई की शरह इतनी ज़्यादा ऊपर चलेगी कि आप सोच नहीं सकते कि एक बंदा जो 25-30-40 हज़ार रुपये महंगाई की शरह में बहुत ज़्यादा इजाफा होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और शहरियों की जानिब से मुतालबा ये किया जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया गया है इसे फौरी तौर पर वापस लिया जाए ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। उधर गुजरावाला के शहरी भी बिलबिला उठे, कहते हैं कि अवाम पर महंगाई का नया बोझ पड़ेगा। गुजरावाला से रिपोर्ट कर रहे हैं फहद बशीर। आज देखिए, महंगाई की चक्की में पिसती आवाम पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके मज़ीद जो है वो बोझ डाल दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये इजाफा किया गया है, जिसके बाद से जो पेट्रोल की नई कीमत है वो 305 रुपये हो गई है। इसके अलावा डीज़ल की कीमत में जो है वो 18 रुपये इजाफा किया गया है, जिसके बाद से डीज़ल की नई कीमत 312 रुपये हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से शहरी खासे परेशान है और उनमें काफ़ी गम गुस्सा भी पाया जा रहा है। कुछ शहरी भी यहाँ पर पेट्रोल डलवाने के लिए आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा सर, क्या कहेंगे, मजीद पेट्रोल की कीमत में जो है वो 14 रुपये इजाफा क्या कहेंगे? सरकार ਤੁਹਾਡੇ सामने लगा है, इस तो मजीद मैं कुछ भी नहीं कह सकता। अच्छा भाई, आप क्या कहेंगे, पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफा कर दिया गया? इजाफा तो सारी उम्र हमसे
गुजरना ही है ये जो हम पर पड़ गया, ठीक है। इसका यही हल है, अगर ये गरीब आवाम को रिलीफ नहीं देंगे, मुसलमान तो ऐसे ही पीस जाएंगे जो हम हैं, जो 200-300 की हलाल की कमाने वाले हैं। जी बिल्कुल, आपने सुना, जो शहरी हैं वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से खासे परेशान है और काफ़ी गम गुस्सा भी उनमें पाया जा रहा है। उनका ये कहना है कि पहले ही इतनी महंगाई है, बिजली के बिल जो हैं वो उनको इतने ज़्यादा आ रहे हैं, अब दोबारा जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जिससे महंगाई में मज़ीद जो है वो इजाफा होगा। हुकूमत से शहरी यही मुतालबा कर रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करके उन्हें रिलीफ फराहम किया जाए। जी, बिजली के ज़ायद बिलों के खिलाफ कराची में आज तमाम अहम तजारती मराकज़ एहतजाजन बंद हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद शहरियार जिंजुआ से। जी शहरियार, बताइएगा इस हवाले से। देखिए, कुछ दिनों पहले कराची के ताजरों ने बिजली के ज़ायद बिलों पर एहतजाज किया था और उस एहतजाज में ये कहा गया था कि 1 सितंबर को कराची के तमाम तिजारती मराकज़ को एहतजाजन बंद रखा जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सदारत में कराची के जितने भी अहम तिजारती मराकज़ हैं उनकी एसोसिएशंस ने और सनती जोन्स की एसोसिएशन के दरमियान एक इजलास हुआ था और उस इजलास में यह फैसला किया गया था कि 1 सितंबर को यानी कि आज के दिन जुम्मे वाले रोज़ कराची के तमाम तिजारती मराकज़ बंद रहेंगे। ताजिरों ने आज की अपनी इस हड़ताल पर कायम रखने का फैसला किया। आज जुम्मा है, कराची में उमूमन जुम्मे के बाद अहम तिजारती मराकज़ खुलते हैं, लेकिन अभी मैं जिस मोबाइल मार्केट में खड़ा हुआ हूँ, यहाँ के जो हमारे चौकीदार से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि मार्केट ये आज बंद रहेगी, उनको ये बता दिया गया है। इसी तरीके से जो कराची के तमाम अहम तिजारती मराकज़ हैं उनके जो एसोसिएशन के सरबराहान हैं उनसे हमारी बात हुई है तो उनका भी ये कहना है कि मार्केट्स आज बंद रहेंगी और जुम्मे की नमाज के बाद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। चीनी मार्केट से गायब होना शुरू, किल्लत का खदशा पैदा हो गया। चीनी की कीमत ओपन मार्केट में 170 रुपये तक जा पहुंची। लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मार्केट से चीनी गायब। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा इमरान मलिक से। जी इमरान, बताइएगा सूरत हाल। हाँ जी बिल्कुल, मौजूदा सूरत हाल में सट्टाबाजों ने चीनी जहीरा करने से बाजी ले गई है, जबकि मौसम सरमा की आमद से पहले ही चीनी मार्केट से गायब होना शुरू हो गई है। चीनी की किल्लत का सामना पैदा हो गया है। चीनी की कीमतों में ओपन मार्केट में 170 रुपये होशरुबा इजाफा हो गया है। शहर लाहौर की मुतअद्दिद इलाकों में फी किलो चीनी 170 रुपये फरोख्त होना शुरू हो गई है। शहर की मुतअद्दिद इलाकों में चीनी गायब है, जबकि शहरियों की जेबों से करोड़ रुपए बटोरे जा रहे हैं। इस वजह से चीनी की कीमत कम ना हो सकी और चीनी का 50 किलो फीकस बैग जो है वो 8000 रुपए का हो गया है। ओपन मार्केट में भी चीनी जो है 170 रुपए फी किलो फरोख्त होना शुरू हो गई है। शहर के जो पोश इलाके हैं, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। वेलकम बैक। नैब का परवेज इलाही की रिहाई के हुक्म के बाद दोबारा गिरफ्तार करने से इनकार। परवेज इलाही को दोबारा पकड़ लें। पुलिस एहलकारों की नैब एहलकारों से गुफ्तगू। नैब ऑफिसर ने पुलिस एहलकारों की बात मानने से इनकार कर दिया। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक ने जैसे ही परवेज इलाही को रिहा करने के अहकाम जारी किए तो इस मौके पर जब वकला बाहर निकले तो पुलिस एहलकारों ने नैब के ऑफिसर से बात की और ये कहा कि परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार करना है, अपनी गाड़ी को यहीं पर रहने दें। इस मौके पर नैब के जो ऑफिसर थे वो गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि गिरफ्तार हम करें और गालियां भी हम खाएं और आप लोग साइड पर हो जाएं, हम ऐसा नहीं हो सकता और हम किसी सूरत दोबारा परवेज इलाही को गिरफ्तार नहीं करेंगे, हमें अदालत ने हुक्म दिया है। इस मौके पर जो पुलिस एहलकार थे और पुलिस अफसरान थे वो नैब अफसरान की मिन्नत समाजत करते रहे। इस दौरान दोनों के दरमियान खींचातानी भी हुई, लेकिन नैब ऑफिसर के हुक्म पर जो नैब के जो एहलकार थे उन्होंने लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक की अदालत के बाहर जो वैन खड़ी थी जिसमें परवेज इलाही को लेकर आए थे, उस वैन को अदालत के बाहर से भगाकर खाते से निकाल कर ले गई हैं और इस मौके पर पुलिस एहलकार मुंह देखते रह गए। नैब ऑफिसर ने कहा कि अब किसी सूरत दोबारा परवेज इलाही को गिरफ्तार नहीं करेंगे, जो भी करना है आप खुद करें, अपनी वैन में गिरफ्तार करें, हम नैब की वैन आपके हवाले नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस की समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी कर दी। दरखास्त गुजार के वकील ख्वाजा हारिस को तहरीरी दलाइल जमा करवाने का हुक्म दिया गया है। आमिर शहीद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। आज नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब समाअत मुलतवी कर दी है 5 सितंबर तक और ये कहा है कि
जो ख्वाजा हारिस हैं, दरख्वास्त गुजार के वकील हैं, वो अपने तहरीरी दलाइल दे दें, क्योंकि वक्त कम है और पहले ही बहुत वक्त लग चुका है इस केस की समाअत में। लिहाजा अदालत जल्द से जल्द इस मुकदमे की समाअत मुकम्मल करके फ़ैसला महफूज करना चाहती है। साथ में अटॉर्नी जनरल को भी हदायत की गई है कि वो 5 सितंबर को हर सूरत अपने दलाइल दें। इसके साथ साथ जो मखदूम अली खान थे, जो वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे थे, उन्होंने पहले ही अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसमें केस की समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। आज की समाअत में अहम रिमार्क्स दिए गए। सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने यह भी कहा कि नैब कानून में तरमीम करके बहुत से जो क्राइम्स थे उनको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, उन जराइम को ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ नैब के कानून को मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा किया जाता था। बहुत सी कारोबारी शख्सियात जिनका कोई ताल्लुक भी नहीं होता था, उन्हें भी हरास किया जाता था, मिसयूज़ किया जाता था नैब के कानून का। इसके साथ साथ सियासी शख्सियात के ख़िलाफ़ भी नैब कानून का गलत इस्तेमाल किया जाता था। ये कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने। लेकिन उन्होंने कहा कि जो कुछ शिकों में जो क्राइम्स को ख़त्म किया गया, जराइम को ख़त्म किया गया, वो देखने की ज़रूरत है। इस मौके पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अदालत कैसे क्वेश्चन कर सकती है और कैसे कानून को देख सकती है जब पार्लियामेंट ने उसको मंजूर किया, और अगर पार्लियामेंट ने कोई गलत कानून मंजूर किया है तो उसको ठीक करना भी पार्लियामेंट का काम है, क्योंकि पार्लियामेंट उसको ठीक करना भी पार्लियामेंट का काम है। आमिर, बहुत शुक्रिया आपका।